इस वीडियो में हम देखेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम विथ इट्स बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। और ये जो एल्गोरिदम लिखा है हमने विथ ऑप्टिमाइजेशन है, ताकि जो बेस्ट केस एनालिसिस है वो हम इसी एल्गोरिदम की मदद से डायरेक्टली कर पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले एल्गोरिदम। और यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया है, वर्ड फंक्शन बबल सॉर्ट, और यहाँ पर पैरामीटर में पास किया है एक एरे और एन साइज का एरे, इसके लिए एन पास किया है। ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पर हमने आई और जे आइटरेटर्स लिए हैं, और यहाँ पर एक स्वैप्ड फ्लैग लिया है और वो होगा हमारा बुलियन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के लिए यहाँ पर बुलियन रहेगा। इतना क्लियर, इतना सिंपल है। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पर, जो है फोर लूप। ठीक है, ये पहला हमारा फोर लूप है। इस फोर लूप से हम क्या करेंगे, पासेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर ऐसे 5 एलिमेंट, जैसे कि इसमें 5 एलिमेंट है तो इसके अंदर पासेस कितने रन होने चाहिए, 4 पासेस रन होने चाहिए। तो उसके लिए हमें कंडीशन यहाँ पर फोर लूप में डिफाइन करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम जो है आई को जो है 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर पास 1 है तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि फिर आप यहाँ पर आई जो है 1 से स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे हम जो है आई जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पासेस जो है वो कितने होने चाहिए, यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे हमें पास जो है टोटल 4 परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो n-1 परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे n-1। ठीक है, आई लेस देन n-1। और फिर जो है हर एक इनर लूप जैसे एग्जीक्यूट होगा, फिर ये आई जो है इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अगर नहीं भी समझ में आया, आगे एग्जाम्पल में समझ जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने जो फ्लैग लिया था उसको स्टार्टिंग में हमें फॉल्स से इनिशियलाइज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी कोई स्वैपिंग अकर नहीं हुई है, इसके लिए यहाँ पे हमने जस्ट उसे इनिशियलाइज किया है विथ फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेन लूप पर, जो है हमारा फॉर लूप। और यहाँ पर हम जो है सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पास 1 है, इसमें हमने ये कंपेरिजन किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, और जैसे ही पास 1 के अंदर हमारा एक एलिमेंट जो है सॉर्ट हो जाता है, तब हमें यहाँ पर फिर ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, j इक्वल्स टू 0, यानी 0 इंडेक्स से जो है हमारा कंपैरिजन यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये 0 है, ये 0 है, ये 1, ये 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4। ओके, ना हुआ। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, अभी हमने जो j है वो 0 रखा है, और हमारा एरे जो है 5 5 साइज़ का है। ठीक है, और आई जो है हमारा 0 है, तो 0, ठीक है, ये कंडीशन है, उसके हिसाब से लिख रहे हैं वो। अभी कंडीशन हम समझते हैं, ये कितना होगा, 0 लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन जो है हमारा j लेस देन n-i-1 रखा है। क्यों? वो अभी हम समझते हैं। ये आ चुका है 0 लेस देन 4। तो इसमें क्या होगा, पहले ये वाला कंपैरिजन होगा 0 और 1 का, फिर 1 और 2 का, फिर 2 और 3 का, और 3 और 4 का कंपैरिजन होगा यहाँ पर पास 1 में। ठीक है, पास 1 में होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है हमारा आई, इसके लिए। तो यहाँ पे हमने 4 तक के लिए कंपैरिजन किया। अब मान लो यहाँ पर जो है एक एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो है आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये वाला फोर लूप का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1, और 1 जो है लेस देन है 4 से। अब यहाँ पे इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो 0 था वो 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम जो है 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 1 होगा 3। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन जो है 0, 1, 2 और 3 तक का ही करेंगे। 4 को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आई का यहाँ पर रखने का काम ये था। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर अब जो है जे जो है वो 3 तक ही जाएगा, 0 से लेकर 3 तक ही जाएगा। यानी पहले ये वाला कंपैरिजन होगा, दूसरे में ये, और तीसरे में ये, चौथे पे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये फोर्थ इंडेक्स है। ठीक है, अब आते हैं नीचे इनर कंडीशन पर, जो आपको पता ही है, अगर एरे ऑफ जे ग्रेटर देन है j+1 से, तो आपको स्वैप परफॉर्म कर देना है। और यहाँ पर आपको स्वैप को जो है ट्रू इनिशियलाइज कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो है स्वैपिंग परफॉर्म की है, इसके लिए। ठीक है,
और ये वाला पार्ट जो है हमने बेस्ट केस एनालिसिस के लिए रखा है। तो उसमें क्या होगा, ऑलरेडी सभी एरे जो है सॉर्टेड हो गए ना, ठीक है। ये अभी इसके साथ मत कंबाइन करना, ये बेस्ट केस एनालिसिस के लिए। यहाँ पे समझो कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो खत्म हो चुका है। ये बेस्ट केस एनालिसिस के लिए बात कर रहे हैं। एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। उसके अंदर इतना कंपैरिजन होगा पर ये पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर उस कंडीशन में क्या होगा, स्वैप जो हमारा फॉल्स ही रहेगा। और अगर हमें पता चलता है कि स्वैप इज इक्वल्स टू फॉल्स है, तब हमें पासेस को ब्रेक कर देना है, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम जो है वो खत्म होता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बेस्ट केस क्या था हमारा, ऑर्डर ऑफ एन, और ये दोनों जो है वर्स्ट केस और एवरेज केस वो क्या था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एरे जो हमने पूरा रिवर्स में लिखा है, ये पूरा वर्स्ट केस का एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। 5 4 3 2 1 इंडेक्स दे दिए 0 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा एन जो है वो होगा 5, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इतना पार्ट जो एकदम बेसिक है, तो इतना पार्ट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन पार्ट पे आते हैं जो है हमारा पहला पासेस वाला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने वही सेम स्टेटमेंट लिखा है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 जो है वो लेस देन, यहाँ पे एन जो है हमारा 5 है। 5 - 1 करोगे तो आएगा आंसर 4। 0 जो है 4 से लेस देन है, तो अब हम फर्स्ट पास में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम 0 j इक्वल्स टू 0 से, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 5। ये तो अभी 0 ही है, ये तो अभी अब जो परफॉर्म किया था वही है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 जो है वो 4 से लेस देन है, तब हम नीचे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर j जो है अभी हमारा यहाँ पर है, और उसका इंक्रीमेंटेड वाला वर्जन यहाँ पर होगा, ओके। तो फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा। 5 जो है 4 से ग्रेटर देन है, तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है, स्वैप। अब देखो यहाँ पर जो है दोनों एलिमेंट जो है वो स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। अब वापस जो है ये जे वाला फॉर लूप है वो वापस इंक्रीमेंट होके एग्जीक्यूट होगा। ये देखो जे जो है 1 हो चुका है। 1 जो है अभी भी 4 से लेस देन है, तो अब 1 जे जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये वाले पे आ चुका है, जे यहाँ पर आ चुका है, और उसका इंक्रीमेंटेड वाला वर्जन यहाँ पर होगा। तो 5 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा, और 5 जो है वापस ग्रेटर देन है, तो वापस स्वैपिंग परफॉर्म होगी, ठीक है। फिर वापस ये जो है इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर वापस इस ये जो है 2 और 3 को कंपेयर करेगा। फिर वापस 5 जो है स्वैप हो जाएगा। फिर जे वापस इंक्रीमेंट होकर 3 पर आ जाएगा। 3 और 4 के अंदर कंपैरिजन होगा, और फिर यहाँ पर जो है 5 हमारा फाइनली अपनी पोजीशन पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी, यहाँ पर जो 3 आया वो 4 के पास जाने पर, यानी जे जब 3 था वो इंक्रीमेंट होके 4 हुआ, और कंडीशन क्या थी, ये वाली है ना, n - i - 1, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 4। अब 4 जो है, जे जो है हमारा 4 हो चुका है, और 4 लेस देन 4, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये 4 वाला लूप जो है वो क्विट होकर अब सीधा आ जाएंगे हम आई वाले लूप पर, ठीक है, यानी पासेस वाले लूप पर। अब यहाँ पर आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, ओके। अब 1 जो है लेस देन 4 है, ठीक है। अब इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। ये जे वापस अभी स्टार्टिंग में 0 रहेगा, पर यहाँ पर आई जो है हम अपडेट कर देंगे, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 5 - 1 - 1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 हो गया। अब 0 जो है इतना रखेंगे। पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, ओके। यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, n - i - 1, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 3, ठीक है। और यहाँ पे 0, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर जो है आई अब हमारा इंक्रीमेंट होकर 1 हो चुका है, और 1 लेस देन 4 है। तो अब यहाँ पे हमारा सेकेंड पास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पास स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो हमारी कंडीशन है n - i - 1, यहाँ पर भी अब 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा साइज कितना है, 4 - 1, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3। अब जे जो है, जे का ये फोर लूप एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो अभी स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा, और 0 लेस देन 3 है, ठीक है। वापस अब यहाँ पर से जो है कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट होगा। 0 से लेकर 3 तक का होगा, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। 4 तो अब कंडीशन में ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 जो है ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है इसके लिए, ठीक है। जैसे ही ये आएगा
कितने पर आएगा, 1 पे भी ट्रू रहेगी, 2 पे भी ट्रू रहेगी, पर 3 लेस देन 3 पर क्या होगा, ये ऑलरेडी यहीं से ही सॉर्ट हो चुका होगा। तो इसके लिए फिर वहाँ से कंडीशन जो है फॉल्स होकर फिर वापस आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, और इस तरह से जो है लूप वो चलता रहेगा। ठीक है, अब इतना आप आइट्रेट करोगे तो आपको पूरा एल्गोरिदम जो है वो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस पे। बेस्ट केस में क्या होगा, पूरा एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, और वर्स्ट केस में क्या होगा, पूरा एरे जो है रिवर्स होगा, जो अभी हमने देखा था वही होगा। ओके, तो वर्स्ट केस में हमारे पास कितने थे, 4 पास थे, और कंपैरिजन कितने परफॉर्म हुए वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक कंपैरिजन फर्स्ट पास में, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, और ये फोर्थ कंपैरिजन। ठीक है, फोर्थ कंपैरिजन हुए फर्स्ट पास में हमारे। ओके, अब आते हैं सेकंड पास पे। सेकंड पास में देखो 1, 2 और 3 कंपैरिजन हुए, तीसरे में 2 और फोर्थ में 1। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन जो है वो लिख दिए हैं। अब ये कंपैरिजन हमने आइटरेशन के फॉर्म में लिखे हैं, जहाँ पे n हमारा 5 है। अब इसे जो है हम n माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। 4 कितना होगा, n माइनस 1, फिर 3 कितना होगा, n माइनस 2, फिर 2 कितना होगा, n माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से जब आप लिखते जाओगे, ये तो हमने सिर्फ n माइनस 5 के लिए लिखा है। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा वैल्यू हो, जैसे कि n इक्वल्स टू 12 हो, तब क्या होगा, बीच में यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ जो है वो आती जाएगी, और लास्ट में आएगा हमारा 1। ठीक है, और जब ये वाले सीक्वेंस को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वो ये टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपकी n जो है वो n स्क्वायर आएगा, और इसमें से हमें मिल जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की, जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और बेस्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट पास ही रहेगा, उसके अंदर सिर्फ जो है कंपैरिजन रन हो गए, ताकि ये चेक कर ले कि कहीं 1 2 3 5 4 तो नहीं है। तो कंपैरिजन जो है उसके अंदर 4 परफॉर्म हो गए, 1 2 3, और ये चौथा कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन परफॉर्म हो गए, और ये जो 4 है वो क्या होगा हमारा n-1, और यहाँ पर हमारा क्या है, सिर्फ n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे कोई स्वैपिंग अकर नहीं होगी, और इसके अंदर जो है हम स्वैप फ्लैग यूज़ करेंगे, और एल्गोरिदम जो है उसे डिटेक्ट करेगा कि कोई स्वैप यहाँ पर अकर नहीं हुआ है फर्स्ट पास में, तो वो वहीं के वहीं टर्मिनेट कर देंगे। जो हमने एल्गोरिदम में लास्ट में देखा था ना, यहाँ पर इतना कंपैरिजन तो होगा ही, पर यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग जो है वो अकर नहीं हो रही है। तो फिर इस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट पास के अंदर ही एल्गोरिदम को टर्मिनेट कर देना है, और इससे मिल जाएगा आपको अपना बेस्ट केस का ऑर्डर ऑफ n। ओके, अब आते हैं एवरेज केस पे। एवरेज केस में भी सेम वही वर्स्ट केस वाला ही सिनेरियो रहेगा। ओके, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगा, उसके अंदर भी मल्टीपल पासेस तो आपको रन करने ही है, तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, और ये वीडियो में बस इतना ही। ठीक है।